और ये हमारा भिन्न के फॉर्म में यानी बटे के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसका भी एक पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या था, 2/4 था, इसको गुना हम लोग क्या करेंगे, 100 से कर देंगे। 4 से 100 25 बार में हमारा कट जाता है। और 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा 50। तो ये हमारा 50% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को निकालने सीखने वाले हैं, जो कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रतिशत का सवाल बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और यह हमें बेसिक नॉलेज के तौर पर इसको जानना ज़रूरी है। तो इसमें मैं प्रतिशत का 5 क्वेश्चन लिया हूं, तो आप लोग इस 5 क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए। मैं इसमें 5 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का लिया हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 150 का 10% कैसे निकालेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है 4000 का 5%, जैसे तीसरा क्वेश्चन है 60% का 20%। और चौथा क्वेश्चन है 40% को भिन्न में बदलिए। और पांचवा है 2/4, यानी ये हमारा क्या है, भिन्न में है, इसको क्या है, प्रतिशत में बदलना है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन हमारा क्या है, अलग अलग टाइप का है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 150 का 10%। प्रतिशत को हम लोग इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए 150 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ हो जाएगा 150 गुना 10%। प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/100। अब बटे के फॉर्म में है तो 0 से 0 हमारा ये ऊपर नीचे कट जाएगा, और ये 0 से गुना के फॉर्म में है तो ये भी कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसको आगे में बराबर दे सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। तो यहाँ पे 15 और गुना 1 करेंगे, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, नीचे 1 है तो 1 का कोई मान ही नहीं होता है। तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 ही हो जाएगा। तो 150 का 10% हमारा 15 रुपया होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 4000 का 5%। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5% है तो यहाँ नीचे में 100 आ जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा सिंपली कट जाएगा। और 40 को गुना करना है 5 से, तो 4 5 6 क्या हो जाएगा, 20, यानी हो जाएगा 200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। रुपया ना लिखेंगे, 200 डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 4000 का 5% कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम किसी को ब्याज पे लगाए हैं, 3 महीना हो गया, तो उसका ब्याज कैसे निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको, जैसे ये हमारा 200 रुपया 1 महीने का ब्याज निकला, अब इसको क्या करेंगे, 3 महीने का निकालना है तो 2 तिया 600 रुपया हो जाएगा। तो इसका सिर्फ ब्याज कितना हो जाएगा, 3 महीने का 600 रुपया हो जाएगा। और अगर हम लोग टोटल ब्याज और हमारा जो मूल है उसको अगर जोड़ेंगे तो 4600 रुपया 3 महीने का हमारा टोटल मूल और ब्याज दोनों मिलाकर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 60% का 20% कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ये भी सिंपल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60/100 इंटू 20/100। अब ये भी क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं। 2 से अगर 100 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। और 2 से ये कट जाएगा 2 तिया 6, और 2 से कट जाएगा ये 25 बार में। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी बचा अब उसको सिंपली गुना कर लेंगे। तो 3 और इधर कुछ नहीं बचा, 3 एक हो जाएगा 3, और बटे में क्या है 25 और 1, 25 को 1 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 25 आ जाएगा। 3 बटे हो गया 25। अब इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, जो भी भागा दे के जितना भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भागा इतना तो कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर को लेंगे। तो चौथा हमारा प्रश्न क्या है, 40% को भिन्न में बदलिए। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। चलिए वो पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप उसको याद कर लीजिए। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे क्या करना होता है, 100 से भाग देना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एक लाइन लिख देता हूँ, किसी भी प्रतिशत को
चलिए मैं आपको एक लाइन लिख दिया हूँ। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना पड़ता है। भिन्न मतलब क्या होता है? बटे में, जिसमें अंश और हर दोनों हो। चलिए अब इसको हम लोग 40% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो किस प्रकार से बदलेंगे तो वो देखिए। तो यहाँ पे 40 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना पड़ता है। तो 40 बटे हमारा क्या हो गया? 100 हो गया। चलिए अब इसको छोटा कर लेते हैं काट के। 0 से 0 कट गया। अब ये 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा कितना बार में? 2 5 6 10, 5 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और बटे में कितना हो जाएगा? 5, 2 बटे 5। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा प्रतिशत क्या हो गया? ये बटे में यानी भिन्न में बदल गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? 2/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 4 नंबर को हम लोग क्या था? प्रतिशत में था उसको भिन्न में बदले थे, और ये हमारा भिन्न के फॉर्म में यानी बटे के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसका भी एक पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे क्या करना होता है? 100 से गुना करना होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करना होता है या पड़ता है? 100 से गुना करना होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या था? 2/4 था, इसको गुना हम लोग क्या करेंगे? 100 से कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसको कटा के हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो 4 से अगर हम लोग ऐसे भी ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे कटा देंगे, कोना कोने सही रहेगा। 4 से 125 बार में हमारा कट जाता है। और 25 दूनी कितना हो जाएगा? 25 दूनी हो जाएगा 50। तो ये हमारा 50% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा भिन्न में था, ये हमारा क्या था? बटे में था, यानी ये था हमारा भिन्न में, और इसको हम लोग क्या किए? प्रतिशत में चेंज कर दिए। तो प्रतिशत में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।